तो चंदेल वंश, ये जो चंदेल शक्ति थी, इस ये कहाँ थी, जो आधुनिक बुंदेलखंड है वहाँ पर है, वहाँ पर थी चंदेल वंश, ठीक है। और इसका उदय हुआ था 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी कहाँ से शुरू होती है? 800 के आसपास, 800 से, है ना। और इससे पहले ये प्रतिहारों के सामंत थे। तो चंदेल पहले किसके सामंत थे? प्रतिहारों के, प्रतिहारों के सामंत थे ये। इस वंश की स्थापना 831 ईस्वी में नन्नुक ने की थी। तो नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी 831 ईस्वी में। नन्नुक के बाद यहाँ पे वाकपति, जयशक्ति, विजय शक्ति, राहिल और हर्ष, ये प्रारंभिक शासक थे। तो देखा आपने, वाकपति, जयशक्ति, विजय शक्ति, राहिल और हर्ष। और जयशक्ति के नाम पर, जयशक्ति के नाम पर इस क्षेत्र को क्या कहा गया? जेजाग भुक्ति। और इनकी राजधानी थी खजुराहो। तो चंदेलों की राजधानी कौन सी थी? खजुराहो। आगे देखते हैं। फिर जो प्रमुख शासक है वो हुए थे यशोवर्मन। यशोवर्मन ने 25 साल तक शासन किया था, 925 से लेकर के 950 तक। और ये पहला शक्तिशाली शासक था इस वंश का। और इसने जो खजुराहो इनकी राजधानी थी वहाँ पे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। और यशोवर्मन ने क्या किया था? एक प्रतिहार, जिनके ये सामंत थे, प्रतिहार शासक था देवपाल, वो उससे बैकुंठ की मूर्ति प्राप्त की और विष्णु का मंदिर स्थापित करवाया। तो देवपाल से इसने देव से इसने बैकुंठ की मूर्ति प्राप्त की। बैकुंठ, देवपाल से बैकुंठ की मूर्ति प्राप्त की, ठीक है। और क्या किया यशोवर्मन ने? यशोवर्मन ने पहले तो प्रतिहारों के अधीन कन्नौज पर आक्रमण किया और उसके बाद राष्ट्रकूटों से कालिंजर के दुर्ग को जीत लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यशोवर्मन को खजुराहो लेक में, सीधी सी बात है, खजुराहो चंदेलों का ही होगा, तो खजुराहो लेक में यशोवर्मन के बारे में क्या लिखा है कि मालवों के काल में मालवों के लिए काल के समान, मालवों के लिए काल के समान बताया किसको? यशोवर्मन को। तो यशोवर्मन के बारे में हमने क्या क्या जाना? पहला शक्तिशाली शासक, प्रतिहारों से इसने वैकुंठ की मूर्ति प्राप्त की थी और विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने प्रतिहारों के अधीन कन्नौज पर आक्रमण किया और इधर कालिंजर को भी जीत लिया राष्ट्रकूटों से। और इसको एक खजुराहो में एक लेख है, उसमें कहा गया है कि मालवों के लिए ये काल के समान थे। यशोवर्मन के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक आता है वो आता है धंग। और धंग जो है आगे के 50-52 साल, 25 साल तो यशोवर्मन का हो गया, 925 से 50 तक, फिर 950 से लेकर के 1002 तक कौन आए थे? धंग। अब धंग के बारे में जान लें। धंग यशोवर्मन का पुत्र था और इसका पता लगता है हमें खजुराहो और नैन्योरा अभिलेख से, ठीक है। और इसने प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। तो प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा किसने की? धंग ने। धंग ने स्वतंत्रता की घोषणा करके सबको दंग कर दिया, ठीक है। धंग की ग्वालियर विजय के पश्चात ही चंदेल प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त हुए, इसलिए धंग को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? धंग। धंग ने राजधानी किसको बनाया? कालिंजर को। कालिंजर किसने जीता था? धंग जो पिता थे यशोवर्मन, उन्होंने राष्ट्रकूटों से जीत लिया था कालिंजर। और जो धंग था उसने कालिंजर को अपनी राजधानी बना दिया, लेकिन बाद में राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया? वापस खजुराहो में। धंग ने तुला पुरुष दान किया था। आगे देखते हैं। धंग, यशोवर्मन हो गया, धंग हो गया। आगे देखिए, चंदेल जो थे वो पूर्व मध्यकाल में हिंदी की देवनागरी लिपि का अपने अभिलेखों में प्रयोग करने वाले प्रथम शासक। देवनागरी लिपि का अगर चंदेलों में सबसे पहले प्रयोग किया है तो वो कौन थे? धंग। धंग के बारे में माना है कि 100 साल से भी अधिक जीवित रहा था। 100 साल से अधिक जीवित रहने वाला शासक कौन? धंग। और बाद में इसने 1002 में प्रयाग में डूब कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो प्रयाग में डूब कर मरे थे ये। धंग कैसे मरे थे? धंग डूब के मरे थे। धंग ने खजुराहो में देखो कौन कौन से मंदिर बनवाए। एक तो वैद्यनाथ जी का मंदिर बनवाया धंग ने, एक विश्वनाथ जी का मंदिर बनवाया, एक जिननाथ जी का मंदिर बनवाया। कौन कौन से? वेद, विश्व और जिननाथ। और धंग के मंत्री थे प्रभास।
धंग के मंत्री का नाम पूछ लिया जाए तो मंत्री तो प्रभास था इनका और एक न्यायाधीश था बट यशोधर। तो धंग के मंत्री का नाम तो हो गया प्रभास और न्यायाधीश का नाम हो गया भट्ट यशोधर। ये अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। और सुबुक्तगीन के विरुद्ध शाही वंश के शासक जयपाल ने हिंदू राजाओं का संघ बनाया। जयपाल ने क्या किया? हिंदू राजाओं का संघ बनाया, इसमें धंग भी सम्मिलित हुआ। तो सुबुक्तगीन के विरुद्ध में एक संघ बना था भारतीय राजाओं का जयपाल के नेतृत्व में, तो उसमें धंग भी जयपाल की तरफ शामिल हुआ था। धंग के पश्चात बना था उसका पुत्र गंड। धंग के बाद कौन बना था? गंड। और जब गजनवी का आक्रमण हुआ था तो उस टाइम पे शाही वंश के शासक थे आनंदपाल। तो इन्होंने हिंदू राजाओं का एक संघ बनाया था। हिंदू राजाओं का एक संघ बनाया था और उस संघ में कौन शामिल हुए थे? गंड। आगे देखते हैं। विद्याधर। विद्याधर कब से कब तक रहे? विद्याधर रहे थे 1017 से लेकर के 1029 ईस्वी तक। और विद्याधर कौन थे? धंग के पौत्र थे ये। और विद्याधर के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे शक्तिशाली शासक थे। सबसे शक्तिशाली कौन? विद्याधर। और विद्याधर को दो नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन सा? एक तो विदा और एक नंद। तो विद्याधर को देखो, इसका नाम जो है विद्याधर, तो इसको विद्या के नाम से भी जाना जाता है, विदा के नाम से भी, और नंद भी बोलते थे। और विद्याधर ने राज्यपाल कौन थे? गुर्जर प्रतिहार था, राज्यपाल था एक, गुर्जर प्रतिहार शासक था राज्यपाल। उसको सिर्फ इसलिए मार डाला कि उसने जब गजनवी का आक्रमण हुआ था तो गजनवी का मुकाबला नहीं किया था राज्यपाल ने। कौन था राज्यपाल? गुर्जर प्रतिहार शासक था। तो उसको किसने मार दिया था? उसको अपने विद्याधर ने मार दिया था। ठीक है। विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज काफी शक्तिशाली शासक थे, मालवा के परमार शासक भोज परमार, कलचूरी के गांगेय देव को भी अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली थी। तो परमार शासक भोज को और कलचूरी के गांगेय देव को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने वाला शासक कौन? तो उसमें आ जाएगा हमारा विद्याधर। विद्याधर के समय गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण किया, लेकिन गजनवी उन्हें परास्त नहीं कर सका। तो गजनवी से कौन पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर पराजित नहीं हुआ था। प्रबोध चंद्रोदय का रचयिता श्री कृष्ण मिश्र चंदेल का शासक कीर्तिवर्मा। तो कीर्तिवर्मा ने क्या लिखी थी? कीर्तिवर्मा का राज कविता है। ठीक है। तो प्रबोध चंद्रोदय का रचयिता श्री कृष्णा ने क्या लिखी? प्रबोध चंद्रोदय श्री कृष्ण मिल का राज कविता। इस नाटक में विष्णु भक्ति का वर्णन है। अंतिम शासक था परमर्दी देव। अंतिम चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव। और जो परमर्दी देव था, इसको परमल के नाम से भी जानते हैं, परमर्दी देव को परमल के नाम से भी जानते हैं। तो ये कब से कब तक था? ये 1163 से 1202 ईस्वी तक। परमर्दी देव को दक्षिणी भी बोलते हैं। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजन पर आक्रमण कर चंदेल शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर दिया। कालिंजन पर आक्रमण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? 1203 में, और इनको नष्ट कर दिया था। अंततः 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, 100 साल बाद 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है। तो इस तरीके से हमने चंदेलों का जो राजनीतिक चीज़ें थी वो हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। चंदेल कला का केंद्र आपको पता है, राजधानी उनकी खजुराहो थी, तो खजुराहो रहेगा। और यहाँ पर 900 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। और इनसे कंदरिया महादेव मंदिर, जगदम्बिका मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनाया था? विद्याधर ने ही बनवा दिया था। विद्याधर ने बनाया था कंदरिया महादेव का मंदिर। विष्णु का चतुर्भुज मंदिर, पार्श्वनाथ जैनियों का है, ये प्रसिद्ध है। और चंदेल दुर्गों में कालिंजर का दुर्ग प्रसिद्ध है। चंदेलों ने कालिंजर का दुर्ग भी बनवाया था। खजुराहो में देखिए आप सेव, वैष्णव, जैन के मंदिर तो है, लेकिन चंदेल शासकों द्वारा बौद्ध मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। चंदेल शासक मदन वर्मा का पनवार या रीवा से सिक्कों का ढेर मिला है। पनवार या रीवा से सिक्कों का ढेर मिला है इसका। तो इस तरीके से हमने आज चंदेल राजवंश के बारे में जाना। क्या जाना? चंदेल राजवंश में शासक कौन कौन हुए, संस्थापक कौन थे इसके संस्थापक थे नन्नुक 831 में इसकी स्थापना की थी। फिर वाकपति, विजय शक्ति, राहिल और हर्ष बने। जय शक्ति के नाम पर इनका जो राज्य होता था उसको जयजाग भुक्ति कहा जाता था। और यशोवर्मन फिर इसके पहले शक्तिशाली शासक हुए थे। उन्होंने खजुराहो में एक विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। और प्रतिहार शासक था वैकुंठ, उससे विष्णु की मूर्ति प्राप्त की। राष्ट्रकूटों से कालिंजर का दुर्ग जीता और मालवा के लिए काल के समान बताया गया। इसे फिर धंग बना। तो धंग ने क्या करा? धंग को वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, क्योंकि इसने अपनी राजधानी चेंज की पहले तो, कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया। और
लेकिन बाद में इन्होंने वापस खजुराहो बना दी थी। तुला दान किया था इन्होंने, ठीक है। और धंग के बारे में हम जानते हैं, इन्होंने देवनागरी लिपि पर अपने अभिलेखों में प्रयोग किया था और 100 साल से अधिक जीवित रहा था धंग। और धंग ने डूब के जान देती थी। और धंग ने क्या किया था, 3 प्रसिद्ध मंदिर बनवाए थे, वैद्यनाथ, विश्वनाथ और जिन्नाथ। धंग के मंदिर का नाम प्रभास था और भट्ट यशोधर इनके न्यायाधीश थे। सुबुक्तगीन के समय जब गजनवियों का आक्रमण हुआ तो जयपाल के नेतृत्व में जो संघ बना था उसमें धंग भी शामिल थे। और बाद में जो है इनके पुत्र थे गंड, तो आनंदपाल के समय पे जब संघ बना तो उस समय गंड उसमें शामिल हुए थे। फिर विद्याधर के बारे में बात करते थे। विद्याधर धंग का पुत्र था, इसको विद्या और नंद भी बोलते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासक जो है राज्यपाल का सिर्फ इसलिए वध कर दिया कि उन्होंने गजनवी का मुकाबला नहीं किया था, ठीक है। और मालवा के परमार शासक कौन कौन थे, भोज और कलचुरी का गांगेयदेव, दोनों को इसने पराजित कर दिया था, उनसे अधीनता स्वीकार करवाई थी। गजनवी उन्हें कभी परास्त नहीं कर सका था, ये बात ध्यान रखनी है। किसको, विद्याधर को कभी पराजित नहीं कर पाया। और प्रबोध चंद्रोदय श्री कृष्णा मिश्र चंदेल शासक कीर्ति वर्मा का राजकवि था। फिर बात करते हैं अंतिम जो था परमर्दी देव था। परमर्दी देव को दशनाधिपति भी बोलते हैं। और बाद में 1203 में यहाँ पे पता ही है हमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंदर पर आक्रमण कर चंदेल शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। और अंततः 1305 में अलाउद्दीन ने मिला ही दिया था। चंदेल कला के अंदर खजुराहो है। कंदरिया महादेव का मंदिर विद्याधर चंदेल ने बनवाया था। और कालिंदर का दुर्ग चंदेल दुर्गों में प्रमुख है। खजुराहो में किनकी मूर्तियां नहीं है, बौद्ध की मूर्तियां नहीं है खजुराहो में।